उमरो यार अपने घोड़े सियाबर्ग पर सवार काली वादी की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। सियाबर्ग के दौड़ने की रफ्तार दूसरे घोड़ों की निस्बत बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लगता था जैसे सियाबर्ग हवा से बातें कर रहा हो। उमरो यार भी इस पर संभल कर बैठा हुआ था। उमरो यार बेहद खुश था कि एक छोटे से काम के बदले से बहुत सारा खजाना मिलने वाला है। उमरो यार ने शैतान अपनी जहानत से सैकड़ों तिलिस्मात फना किए थे। ये वजह थी कि उसने जो बाटा जादूगर का बनाया वो आखिरी तिलिस्म फना करने की हामी भरी थी। काली वादी 10 मील के फासले पर थी और उमर जानता था कि वो बगैर रुके दोपहर तक काली वादी में पहुंचने में कामयाब हो जाएगा। उमर यार जब से आप बाइक पर बैठे बैठे थक जाता तो वो घोड़े को रोक लेता और थोड़ी देर आराम करने के बाद सफ़र पर रवाना हो जाता था। इस तरह वो दोपहर तक काली वादी में पहुंच गया। काली वादी बहुत वसी और खास थी। उमर यार को हद निगाह बड़े बड़े और संगलाव पहाड़ दिखाई दे रहे थे। इन पहाड़ों की रंगत से आती यहाँ तक कि वहाँ पड़ी चट्टानों और पत्थरों के रंग भी स्याह थे। उमरो यार समझ गया कि पहाड़ों की रंगत स्याह होने की वजह से इसे काली वादी कहा जाता है। उमरो यार सियाबर्ग से नीचे उतरा। इसने जंबील खोलकर चल मेरी जंबील में कहा तो सियाबर्ग उछल कर इसकी जंबील में चला गया। जंबील एक लम्बे को बारी हुई फिर हल्की होगी। फिर उमरो यार इधर उधर देखने लगा। चल लम्बे इधर उधर देखने के बाद उमरो यार ने एक सिमट मुंतहिब की और 3 दहानों वाली गार तलाश करने लगा। उमरो यार अभी थोड़ा ही दूर गया था कि अचानक इसे अपने अकब में आटे सुनाई दी। ऐसा लगा था जैसे इसके पीछे कोई दबे कदमों चलता हुआ आ रहा है। उमरो यार ने पलट कर देखा तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। इससे कुछ फासले पर एक इंतहाई करिया बंदर वजनी चट्टान उठाए मौजूद था। ये बंदर जो बाटा जादूगर का शैतान बंदर था। इससे पहले कि उमरो यार कुछ समझ पाता अचानक शैतान बंदर ने वजनी चट्टान इस पर फेंक दी। उमरो यार ने बिजली की सी तेजी से एक तरफ छलांग लगा दी और वजनी चट्टान एक धमाके से पथरीली जमीन पर गिरी और लड़खड़ाती हुई एक खाई में जा गिरी। उमरो यार तेजी से उछलकर खड़ा हो गया और वो नजर शैतान बंदर की तरफ देखने लगा। अगर इसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो आज इसका वजनी चट्टान के नीचे दबकर हलाक हो जाना यकीनी था। अरे एक आंख वाले बंदर, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उमर यार ने गुस्सीले लहजे में कहा। शैतान बंदर ने इसे कोई जवाब ना दिया। इसने एक और वजनी चट्टान था तेजी से धोता हुआ उमर यार की तरफ बढ़ने लगा। उमर यार घबरा गया। इसने इधर उधर देखा लेकिन इसे यही कोई जगह दिखाई ना दे रही थी जहाँ वो छुप जाता। शैतान बंदर ने उमर यार के करीब पहुंचते ही इस पर वजनी चट्टान फेंक दी। उमर यार चूंकि पहले से होशियार था इसलिए इसने एक बार फिर दाईं तरफ छलांग लगा दी और वजनी चट्टान एक धमाके से वहां गिरी वहां जहाँ चंद लम्हे पहले उमर यार मौजूद था। उमर यार बिजली की तेजी से उठ खड़ा हुआ और होवर्ड नजर से शैतान बंदर की तरफ देखने लगा जो एक और वजनी चट्टान उठा रहा था। पता नहीं इस हबीज बंदर को किसने मुझे मारने के लिए भेजा है? उमर यार ने होवर्ड लहजे में कहा। फिर इसके ज़हन में एक ख्याल आया और इसने दाईं तरफ दौड़ लगा दी। शैतान बंदर ने उमर यार को बात देखा तो वो पीछे टान उठाया इसके पीछे दौड़ने लगा। उमर यार को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अचानक शैतान बंदर ने दौड़ते दौड़ते चट्टान उमर यार पर फेंक दी। लेकिन उमर यार की खुशकिस्मती थी कि अचानक इसे एक ठोकर लग गई और वो उछल कर मुंह के बल पथरीली जमीन पर जा गिरा और वजनी चट्टान इसके ऊपर से होती हुई जमीन पर गिरी और दूर तक लड़खड़ाती चलेगी। उमर यार के हलक से दर्दनाक चीख निकल की तब वो उछल कर खड़ा हो गया और शैतान बंदर की तरफ देखने लगा। उमर अगर तुमने इस एक आंख वाले बंदर का सद्भाव ना किया तो ये तुम्हें हिलाक करके ही रहेगा। उमर यार ने खुद कलामी करते हुए कहा। शैतान बंदर एक और वजनी चट्टान उठाए उमर यार की तरफ बड़ा चला आ रहा था। इससे पहले कि शैतान बंदर चट्टान उमर यार पर फेंक पाता उमर यार ने बिजली की तेजी से जंबील से सलमानी चादर निकाल कर खुद पर ओढ़ ली और शैतान बंदर की नजरों से गायब हो गया। जैसे ही उमर यार शैतान की बंदर की नजरों से गायब हुआ तो शैतान बंदर हैरत भरी नजरों से इधर देखने लगा। अब देखता हूँ तुम मेरे हाथों फना होने से कैसे बचते हो? उमर यार ने दांत पिसते हुए कहा। फिर इसने जंबील से एक तलवार निकाली और दबे कदमों से शैतान बंदर की तरफ बढ़ने लगा। शैतान बंदर बदस्तूर हैरत भरी नजरों से इधर देख रहा था। उमर यार ने इसके करीब पहुंचकर तलवार फिजा में बुलंद की और पूरी कुव्वत से शैतान बंदर की गर्दन पर दे मारी। तलवार शैतान बंदर की गर्दन पर पड़ी और खच की आवाज के साथ ही इसकी गर्दन कटकर दूर जा गिरी। इसी लम्हे शैतान बंदर एक और दर्दनाक चीख मार कर गायब हो गया। इसके गायब होते ही इसकी कहीं कटी हुई गर्दन भी गायब हो गई और वह वजनी चट्टान दब की आवाज के साथ ही जमीन पर गिर गई। उमर यार ने पहले सलमानी चादर उतारी और फिर इसे और तलवार को जमीन में रखा और एक छोटी सी गुड़िया निकाल ली। इसका नाम बोलने वाली गुड़िया थी। उमर यार ने इससे जो सवाल पूछता था तो ये इसका जवाब देती थी। इसकी आंखें बंद थी मगर उमर यार ने बोलने
वाली गुड़िया की पेशानी पर दाएं हाथ का अंगूठा रखकर दबाया तो बोलने वाली गुड़िया की आंखें खुल गई। बोलने वाली गुड़िया, मुझे बताया जेक मुझे मारने के लिए एक आंख वाले बंदर को किसने भेजा था? उमरो यार ने पूछा। आका में उमरो यार को बताया जाता है कि कशाक जादूगर इसे हलाक करने के लिए अपने शैतान बंदर भेजा था। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरो यार के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। मुझे ये बताया जाए कि कशाक जादूगर मुझे क्यों मारना चाहता है? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार को बताया जाता है कि कशाक जादूगर को तिलिस्म के शहंशाह व्रसियाब ने हुक्म दिया है कि वो उमरो यार को और तिलिस्म में जाने से पहले हलाक कर दे। बोलने वाली गुड़िया ने जवाब दिया। तो उमरो यार के चेहरे पर इस बार गुस्से के तासरात उभर आए। उन्होंने ये ठीक है मैम ने और कुछ नहीं पूछना उमरो यार ने कहा, और फिर इसने बोलने वाली गुड़िया को पेशानी पर अंगूठा रखकर दबाया तो इसकी आंखें बंद होगी। उमरो यार ने बोलने वाली गुड़िया वापस जंजीर में रख दी। कशाक जादूगर, पहले मैं तुम्हें बताया आखिरी तिलिस्म फना कर दो, फिर मैं तुमसे भी निपट लूंगा। उमरो यार ने खुद कलामी करते हुए कहा, और फिर वो 3 धानों वाली गार तलाश करने लगा। अभी वो थोड़ी दूर गया था कि इसके सामने एक जमाका हुआ और गरिया जादूगर को जाहिर हो गया। अरशद जादूगर को देखकर उमरो यार ठटक कर रुक गया। तुम यहाँ क्यों आए हो अरशद जादूगर? उमरो यार ने पूछा। उमरो यार, मैं तुम्हें 3 धन वाली गार तक पहुँचाने आया हूँ, क्योंकि अगर जो बाटा जादूगर को मालूम हो गया कि इसका शैतान बंदा तुम्हें हलाक करने में नाकाम रहा है और तुम्हारे हाथों फना हो गया तो वो अपनी दूसरी ताकत को यहाँ भेज देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द 3 धनों वाली गार तक पहुँचा दूँ। अरशद जादूगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम मुस्कुरा दिया। अरशद जादूगर, तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कशाक जादूगर अपनी दूसरी ताकत भी भेज दे तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं मौत जादूगर शोला रवा और बर्फ तपा हूँ। मुझसे टकराने वाला जादूगर खुद ही पाश हो जाएगा। उमरो यार ने फखरिया लहजे में कहा। इसका सीना फूला हुआ था। हाँ उमरो यार, मैं जानता हूँ, बहरहाल अब चलो, देर हो रही है। अरशद जादूगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उमरो यार ने इसका हाथ थाम लिया। दूसरे हिला में दोनों वहाँ से गायब होते चले गए, और जब दोनों जाहिर हुए तो वो एक गार के बाहर मौजूद थे, जिसके 3 दहाने थे। पहला दहाना बड़ा, दूसरा इससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा। उमरो यार, तुम सबसे छोटे दहाने वाली गार में दाखिल हो जाओ, ये आरित समय पढ़ने के लिए है, अरशद जादूगर ने कहा। तो उमरो यार ने इस बात में सर दिया। फिर उमरो यार ने अल्लाह का नाम लिया और झुककर तीसरे दहाने में दाखिल हो गया।